भोपाल की कोहा फिजा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकाबजन गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस की पकड़ में आए आरोपी फायर आर्म्स के साथ घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से 15 वारदातों का 54 लाख रुपए कीमती माशूका जब्त किया गया, जिसमें 34 लाख रुपए सोने चांदी के जेवरात, चोरी किए रुपए से खरीदा गया 3 पहिया वाहन, अचल संपत्ति के दस्तावेज, 2 देसी कट्टे, जिंदा कारतूस और लॉक तोड़ने में प्रयुक्त होने वाले औजार और अन्य देश की करेंसी शामिल है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, शातिर आरोपी अफरोज खान, नासिर खान, अलीम खान मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। लंबे समय से भोपाल के ग्रामीण इलाकों में रह रहे थे और इन्होंने चोरी के रुपयों से ही भोपाल जिले में मकान, जमीन और वाहन की खरीदारी की थी। उन्होंने बताया कि महोबा निवासी नसीर खान संदिग्ध परिस्थितियों में वारदात करने के नियत से घूम रहा था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया था। आरोपी से की गई पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया गया। अभियान चला रखा है और खासतौर पर इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले दिनों खासतौर पर इस कड़ी में कई कार्रवाइयाँ हुई थी, जिसमें कि वाहन चोरों के एक बड़े गैंग को भी पकड़ा गया था और नकबजनी के कई गैंग पकड़े गए। उसी कड़ी में जून 3 में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके अंतर्गत लगभग 15 बड़ी नकबजनियाँ उसमें पकड़ी गई हैं, जिसमें भी हाल में आपके सामने जैसा कि प्रदर्शित है लगभग 50 लाख रुपए के आसपास की गहने और बाकी जो जब्त सामग्री है उसकी कीमत पाई गई है। इसमें खास बात यह है कि यह जो 2 साल से नकबजन अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे थे, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से रह रहे थे। यहाँ पे ईट खेड़ी के आसपास इनका निवास था। इन्होंने वहाँ ज़मीन भी खरीद ली थी और मूलतः झांसी ललितपुर के आसपास के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने पिछले 2 सालों में जो खास तौर पर रेकी करके जो सूने घर थे उसको निशाना बनाते थे और इनके खास मॉडस ऑपरेंडी थी कि ये टी शर्ट के ऊपर कोई दूसरा रंग का टी शर्ट पहन लेते थे, जिसके कारण वारदात करने के बाद ये तुरंत ही टी शर्ट बदल देते थे ऊपर का, जिसके कारण पुलिस या तत्काल में अगर कोई देखे या थोड़ा भी शक हो तो समझ ना पाए, कम से कम शर्ट के आधार पर या इनके टी शर्ट के आधार पर इसकी पहचान न हो सके, इस बात को ये देखते थे। इसमें जो इनके पास जो गहने बहुत सारे मिले हैं, जो अलग अलग नकबजनियाँ मिली हैं, इसके साथ साथ इथियोपिया की इसमें करेंसी भी मिली है, जिसको पुलिस और पूछताछ कर रही है कि इनके पास कैसे पहुंचा या किसी और देश की अगर होगी तो आगे की बेचना में उसे देखा जाएगा। तो इन मामलों के आधार पर पुलिस ने लिया है, इनको और रिमांड पर लेकर के सख्ती से पूछताछ की जाएगी। कुछ और हो सकता है नकबजनियाँ इसमें और निकलें। इस पूरी टीम को 30,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है।